हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 292वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, धमार ताल में मात्रा होती है। धमार ताल में मात्रा होती है 14 मात्रा, 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राग भूपाली में वर्जित स्वर है। राग भूपाली में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर जो होता है वो आरोह और अवरोह में दोनों में वर्जित होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राग भूपाली की जाति है। राग भूपाली के आरोह और अवरोह दोनों में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित होता है, तो इसलिए इसकी जाति है औड़व औड़व। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अहोबल कृत पुस्तक है। मतलब अहोबल जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं अहोबल जी। पांचवा प्रश्न है, जिस स्वर से जाति गायन शुरू होता है उसे कहते हैं। जिस स्वर से जाति गायन शुरू होता है उसे कहते हैं ग्रह स्वर। जिस स्वर से जाति गायन शुरू होता है उसे ग्रह स्वर कहते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, जिस स्वर पर जाति गायन का अंत होता है उसे कहते हैं। तो जिस स्वर से शुरू होता है उसको ग्रह स्वर कहते हैं और अंत जिस स्वर पर होता है जाति गायन का उसे न्यास का स्वर कहते हैं। सातवां प्रश्न है, समान मात्रा व समान विभाग की ताल है। मतलब कौन कौन से ऐसे ताल हैं जिसमें मात्राओं की संख्या भी समान है और विभाग की संख्या भी समान है। तो पंजाबी ताल, तिलवाड़ा ताल और त्रिताल, ये तीनों ताल 16 मात्रा की ताल है और इसमें 4 विभाग होते हैं। ठीक है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, म प नी ध प ध म प ग रे म प। इसमें निषाद, धैवत और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं। ठीक है। तो ये राग है राग जौनपुरी। ये स्वर जो इसमें बताया गया है म प नी ध प ध म प ग रे म प, ये स्वर जौनपुरी राग का है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक शुद्ध स्वर एक सेमीटोन कम करने पर होगा। कोई शुद्ध स्वर है उसको एक सेमीटोन कम किया जाए, यानी कि स्वर को उतारा जाए, तो वह होगा फ्लैट स्वर। ऐसे स्वरों को फ्लैट स्वर या कोमल स्वर कहते हैं। पाश्चात्य संगीत की भाषा में फ्लैट स्वर और हिंदुस्तानी संगीत की भाषा में कोमल स्वर कहते हैं ऐसे स्वरों को जो अपने स्थान से नीचे की तरफ उतरे हों या एक सेमीटोन कम किए गए हों। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कोमल गंधार स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। कोमल गंधार यानी कि कोमल ग स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं षट श्रुतिक ऋषभ। षट श्रुतिक ऋषभ। ठीक है। षट श्रुतिक ऋषभ कोमल गंधार स्वर को कहते हैं। 11वां प्रश्न है, आंदोलन संख्या का संबंध है। आंदोलन संख्या का संबंध है नाद के ऊंचे और नीचेपन से। नाद का ऊंचा नीचा जो होता है वही आंदोलन होता है। आंदोलन संख्या का संबंध नाद के ऊंचे नीचेपन से है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, नाद का कंप विस्तार निर्भर करता है। नाद का कंप विस्तार निर्भर करता है नाद के छोटे और बड़ेपन पर। नाद का छोटापन और नाद का बड़ापन ये नाद के कंप विस्तार यानी कि कंपन विस्तार पर निर्भर करता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 2 सेकंड में 16 शब्द गाने की लय है। यदि हम 2 सेकंड में 16 शब्दों को गा रहे हैं यानी कि 1 सेकंड में 8 शब्द, तो ये लय हो जाएगा 8 गुण लय। 1 सेकंड में 8 शब्द
2 सेकंड में 16 शब्द। इस लय को कहेंगे अठगुल लय। 14वां प्रश्न है, षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है। षड्ज स्वर यानी कि सा स्वर की आंदोलन संख्या है 240। 15वां प्रश्न है, ऋषभ स्वर की आंदोलन संख्या है। ऋषभ स्वर यानी कि रे स्वर की आंदोलन संख्या है 270। 16वां प्रश्न है, मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है। मध्यम स्वर यानी कि म स्वर की आंदोलन संख्या है 320। 17वां प्रश्न है, पंचम स्वर की आंदोलन संख्या है। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या है 360। ठीक है, षड्ज स्वर का 240, ऋषभ का 270, मध्यम का 320 और पंचम का 360 जो है आंदोलन संख्या है। 18वां प्रश्न है, चतुस्त्र तिस्त्र मिश्र अखंड में भिन्न है। चतुस्त्र तिस्त्र मिश्र और अखंड, ये खंड होना चाहिए, इसमें लिखा है अखंड, तो अखंड में भिन्न है अखंड। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही है और अखंड जो है इससे अलग है, भिन्न है। 19वां प्रश्न है, चतुस्त्र तिस्त्र मिश्र खंड संकीर्ण की मात्रा है। चतुस्त्र की मात्रा है 4 मात्रा, तिस्त्र की 3 मात्रा, मिश्र का 7 मात्रा, खंड का 5 मात्रा और संकीर्ण का 9 मात्रा होता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत के सप्त ताल है। कर्नाटक संगीत के सप्त ताल या सप्त सुलादी ताल है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक। ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल, ये सभी कर्नाटक संगीत के सप्त सुलादी ताल हैं, यानी कि 7 ताल जो मुख्य ताल हैं कर्नाटक संगीत में, उनके ये नाम है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि नहीं समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को यदि 2, 3, 4 बार अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये वीडियोस, ये प्रश्न ज़रूर ही समझ में आएंगे। आज ये मैंने 292वें दिन का वीडियो बनाया है। इसके पहले 291 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।